दोस्तों, एक बार जब वॉरेन बफेट से पूछा गया कि उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी इतनी सिंपल है, लेकिन इसके बावजूद लोग इसे कॉपी क्यों नहीं करते हैं और उनकी स्ट्रेटजी से अमीर क्यों नहीं बन पाते हैं, इस पर वॉरेन बफेट ने जवाब दिया कि नोबॉडी वांट्स टू गेट रिच स्लोली। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज है जिसमें आपको वेल्थ बनाने में काफी समय लगता है। वॉरेन बफेट और चार्ली मुंगेर जैसे प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स भी अपना पहला $1 बिलियन 50 साल की उम्र के बाद ही कमा पाए थे। ऐसे ही आप जितने भी इन्वेस्टर्स को देखते हैं, उनमें से ज्यादातर अपने 50s या 60s के उम्र में ही वेल्थी बन पाते हैं। इन सभी कारणों से ज्यादातर स्टॉक मार्केट के बिगिनर्स ट्रेडिंग की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन क्या ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग से बेहतर है? तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको डीपली ये समझाने वाला हूँ कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में कोर डिफरेंस क्या है और इन दोनों में से आपके लिए कौन सा बेहतर है। यूं तो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दोनों ही आपको शेयर मार्केट में काफी पैसे कमा कर दे सकते हैं, लेकिन इन दोनों के लिए नॉलेज, रिस्क, टाइम और गोल ये सारे काफी अलग होते हैं, जिनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले हम जानते हैं इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग होता क्या है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। दोस्तों, इन्वेस्टिंग में किसी भी स्टॉक या फंड में लॉन्ग टर्म के लिए पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि 10 साल, 20 साल या फिर इससे भी ज्यादा समय के लिए। इतने समय में एक अच्छे बिजनेस, कंपनी या फिर ओवरऑल मार्केट के ऊपर जाने की संभावना काफी ज्यादा होती है। यह है निफ्टी 50 का चार्ट और इसमें आप देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में जैसे कि 5 साल या 10 साल के टाइम में निफ्टी 50 ने कभी भी नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया, फिर चाहे बीच में मार्केट क्रैश ही क्यों ना हुआ हो। इस तरह से आप सेंसेक्स के चार्ट को भी देखें तो इसमें भी लॉन्ग टर्म में कभी भी आपको नेगेटिव रिटर्न्स देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आप किसी अच्छे स्टॉक या फंड के लॉन्ग टर्म चार्ट को देखेंगे तो आपको ऐसे ही सिमिलर ट्रेंड्स देखने को मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट एक काफी एनालाइज्ड और कैलकुलेटेड इन्वेस्टमेंट होता है, जिसमें आप काफी यकीन के साथ लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग की मदद से अमीर बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जब आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो आपको अपने पैसों को ग्रो करने में काफी टाइम देना पड़ता है। आपको अपने यंग एज में पैसे खर्च करने की जगह पैसे सेव करने और इन्वेस्ट करने होते हैं। इसके अलावा आपको मटेरियलिस्टिक डिजायर जैसे कि बाइक लेना, महंगे कपड़े लेने या कार खरीदने जैसी चीजों पर कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि आप इन पैसों को इन्वेस्ट कर सकें। लेकिन वहीं जब हम बात करते हैं ट्रेडिंग की, तो इसमें आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगर आपने सही तरीके से सारे बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करके ट्रेड किया है तो आप सिर्फ 2 या 3 सालों में ही अमीर बन सकते हैं। ट्रेडिंग एक बहुत ही पुराना कंसेप्ट है जो कि मेडिएवल और एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है। किसी भी सामान को कम प्राइस में खरीद कर हाई प्राइस में सेल करने को ट्रेडिंग कहा जाता है। शेयर मार्केट में भी ट्रेडिंग का वही प्रिंसिपल है, कम प्राइस में स्टॉक को खरीदना और ज्यादा प्राइस में बेच देना। ट्रेडिंग में पैसे बहुत कम समय के लिए इन्वेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि 1 हफ्ते, 1 घंटे या फिर सिर्फ 5 मिनट के लिए। इसमें आपको सिर्फ कंपनी के प्राइस और मार्केट न्यूज से मतलब होता है। ट्रेडिंग में काफी प्रेडिक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से इसमें काफी ज्यादा रिस्क भी होता है। एक स्टॉक भले ही फंडामेंटली कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, शॉर्ट टर्म में उसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना लगभग नामुमकिन होता है। कोई भी शख्स स्टॉक मार्केट में कितना भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, वो सिर्फ अंदाजा ही लगा सकता है कि मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा। इन्हीं कारणों से ट्रेडिंग काफी रिस्की होता है और ज्यादातर लोग आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देते हैं। तो अब हम बात करते हैं रिस्क और रिवार्ड के बारे में। दोस्तों, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में रिस्क और रिवार्ड दोनों ही काफी अलग होते हैं। जब आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो आपको ऑन एवरेज 12% का एनुअल रिटर्न मिलता है, लेकिन वहीं जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको मंथली 12% से भी ज्यादा का रिटर्न मिल सकता है, जो कि एनुअल रिटर्न में 144% होता है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले भी कई बार बताया है कि स्टॉक मार्केट में रिवार्ड हमेशा रिस्क के साथ आता है। अगर आप ज्यादा रिवार्ड चाहते हैं तो आपको रिस्क भी उतना ही लेना पड़ेगा। आज इंडिया में 90% से भी ज्यादा ट्रेडर्स अपने पैसे गंवा देते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ 90% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट पर अच्छा रिटर्न पाते हैं और उनका पैसा दुगना या फिर 10 गुना भी हो जाता है। इन्वेस्टिंग में रिस्क काफी कम होता है, जबकि ट्रेडिंग में रिस्क काफी ज्यादा होता है। रिवार्ड के तौर पर इन्वेस्टिंग में आपको डिविडेंड्स और कंपाउंडिंग जैसी पावरफुल चीजों के बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जो कि आपको ट्रेडिंग में नहीं मिलेंगे। साथ ही दोस्तों, इन्वेस्टिंग आपके लिए पैसिव इनकम का एक सोर्स होता है, जहां पर आपके कुछ किए बिना भी आपका पैसा लॉन्ग टर्म में ग्रो होता रहता है और आपको हाई प्रॉफिट लाकर देता है। जबकि ट्रेडिंग के लिए आपको रोज अपना टाइम देना होगा।
आपको रोज मार्केट की न्यूज पढ़नी होगी और इसके अलावा ट्रेडिंग करने के लिए आपको मार्केट के खुलने से लेकर मार्केट के बंद होने तक एक्टिव रहना होगा और हर एक चार्ट पर नजर रखनी होगी। ट्रेडिंग में पैसा कमाने के लिए आपको काफी डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट रहना होगा। ओवरऑल देखा जाए तो इन्वेस्टिंग में आप काफी कम मेहनत करके और काफी कम रिस्क लेकर लॉन्ग टर्म में काफी पैसा बना सकते हैं और ट्रेडिंग में आपको मेहनत भी ज्यादा करनी होगी, रिस्क भी ज्यादा लेना होगा और टाइम भी काफी ज्यादा देना पड़ेगा। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए आपके पास कैसी नॉलेज होनी चाहिए। दोस्तों इन्वेस्टिंग के लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस की जरूरत होती है, जहां आपको कंपनी के सारे डिटेल्स पढ़ने होते हैं, जैसे कि कंपनी के फंडामेंटल्स, एनुअल रिपोर्ट्स और कंपनी के ओनर्स के बारे में। आपको उस कंपनी से जुड़ी हर एक बेसिक चीज को स्टडी करना होता है और ये एनालाइज करना होता है कि फ्यूचर में उस कंपनी की ग्रोथ के चांसेस कितने हैं। अगर आप एक भी अच्छी कंपनी ढूंढ के उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो फिर लॉन्ग टर्म में वो आपको 10 गुना ज्यादा रिटर्न दे सकती है। वहीं ट्रेडिंग में हमें केवल प्राइस से मतलब होता है। एक प्रोफेशनल और सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज होनी चाहिए और अपने इमोशंस और लालच पर कंट्रोल होना चाहिए। साथ ही आपको रेगुलर मार्केट, करंट और वर्ल्ड न्यूज से अपडेटेड रहना होता है। ट्रेडिंग में पैसे कमाने के लिए आपको कैंडल स्टिक्स चार्ट में काफी एक्सपर्ट बनना होता है। आपको हर तरह के कैंडल पैटर्न को समझना आना चाहिए और उन्हीं के बेसिस पर आपको जल्द से जल्द डिसीजन लेना आना चाहिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि आपके लिए ट्रेडिंग बढ़िया है या इन्वेस्टिंग। दोस्तों इन्वेस्टिंग बढ़िया है या ट्रेडिंग, ये सिर्फ और सिर्फ इन बातों पर निर्भर करता है कि आपका एंड गोल क्या है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, आप कितने डिटरमाइंड और डिसिप्लिन हैं और आप शेयर मार्केट को कितना समय दे सकते हैं। आमतौर पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग किसी फ्यूचर गोल्स को पाने के लिए या अपने रिटायरमेंट को सिक्योर करने के लिए किया जाता है। जैसे कि अगर किसी को 10 साल के बाद घर खरीदना हो तो सिर्फ सैलरी और बैंक सेविंग की मदद से ये काम काफी मुश्किल होता है। 10 साल पैसों को बचाने के बाद भी एक घर खरीदने के लिए होम लोन लेने की जरूरत पड़ जाती है, लेकिन इन्वेस्टिंग करके 10 साल में आप काफी ज्यादा पैसा बना सकते हैं और इसकी मदद से अपने घर खरीदने के सपने को पूरा कर सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ ट्रेडिंग में आपको एंड गोल पैसे कमाने होते हैं। यहाँ पर आप पैसे के लिए काम करते हैं, ना कि पैसा आपके लिए काम करता है। ट्रेडिंग आपके लिए तभी अच्छा है जब आप काफी डिसिप्लिन और फोकस्ड हों और साथ ही आप शेयर मार्केट को फुल टाइम करियर के तौर पर ले सकते हैं। एक सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडर आसानी से लाखों रुपए कमा सकते हैं, लेकिन दोस्तों उस स्टेज तक पहुंचने के लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो आप उन 90% अनसक्सेसफुल ट्रेडर्स की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बारे में काफी कुछ जानने और सीखने को मिला होगा और इन दोनों में आपके लिए कौन सा बेस्ट है ये भी आप अच्छे से डिसाइड कर सकेंगे। आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आखिर में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।